एपिसोड की शुरुआत में ननामी सोच रहा होता है कि मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा है और यही एक चीज है जो कि ना ही आज से पहले कभी हुई है और ना ही कभी होगी। मैं अभी उन इविल से लड़ रहा हूँ जो मुझे रियलिटी फेस करने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और तब ननामी इजिची की डेड बॉडी को देखता है और यहाँ में कह रही होती है, तुम्हें पता है ना मेरी कर्स टेक्निक क्रॉस को मैनिपुलेट करना है ना, और ये कितनी कमजोर है। इसी वजह से मैंने बचपन से बहुत मेहनत की है ताकि मैं बिना कर्स टेक्निक के लड़ पाऊँ। और जब मैं आज तुम्हें मारकर तुम्हारी हालत देख रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। मैंने हमेशा अपने आप को कहा है कि किसी जुजुत्सु सॉर्सर को किसी कर्स टेक्निक के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। और एक दिन मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गई और तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग और कर्स एनर्जी ही बॉडी को स्ट्रेंथन नहीं करती है, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। और फिर मैंने अपनी कर्स टेक्निक को दोबारा से जांचा और उसी की वजह से आज मैं ग्रेड 1 सॉर्सरर बनी हूँ। तब मैं उस कर्स यूजर को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो कर्स यूजर उससे माफी मांगने लगता है। तब मैं अपने भाई यूई से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी की वैल्यू और वेट कैसे मेजर करना चाहिए? तब यूई कहता है, ये चीज इस चीज पर डिपेंड करती है कि वो लाइफ आपके लिए यूजफुल है या नहीं। और तब वो सेम क्वेश्चन उस कर्स यूजर से पूछती है पर वो उसका जवाब नहीं दे पाता। तब मैं कहती है, जो लोग दूसरों को मारते हैं उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता, तो इसलिए तुम हारते हो। और उस पर हमला कर देती है और यहाँ इटाडोरी उन कीलों को तोड़ देता है जिससे वेल हट जाती है। तब फुशिगुरो कहता है, अब जुजुत्सु सॉर्सरर्स आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं और अब हमें बस वही वेल हटानी है जिसमें गोजो कैद है। मैं इस बूढ़े आदमी से कुछ पूछना चाहता हूँ पर इसकी हालत को देखकर लगता नहीं है कि ये जल्दी उठेगा। तो चलो फिर इनो से मिलके आते हैं। और तभी वो देखते हैं इनो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और फुशिगुरो और इटाडोरी उसे गिरने से बचा लेते हैं। और तब यहाँ दूसरा कर्स यूजर कहता है, वेल टूट चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए ग्रैंडमा? तब वो बूढ़ी औरत कहती है, बिना गोजो के कुछ भी सही नहीं हो सकता, तो जाओ और नीचे जाके उन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मार डालो। और तब हम देखते हैं उस कर्स यूजर पर टोजी हावी होने लगता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत डर जाती है और कहती है, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तो बस उस बॉडी की इंफॉर्मेशन को यहाँ बुलाया है और इसी चीज को रोकने के लिए मैंने सोल की इंफॉर्मेशन को नहीं बुलाया था। तब टोजी कहता है, क्या करूं? मेरी बॉडी है ही स्पेशल। लगता है मेरे बॉडी के आखिर इस कर्स यूजर की सोल ने घुटने टेक दिए। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब टोजी कहता है, अगर तुम मुझे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मारने के लिए कह रही हो तो तुम्हें भी मरना होगा। और वो उसे मार देता है। तब यहाँ नोबारा कहती है, इजिची पर नीटा के साथ बात करते हुए हमला हो चुका है। ये शायद तभी हुआ होगा जब वो फुशिगुरो और बाकियों से अलग हो गया होगा। और तब माकी नोबारा और नीता को इजिची को ढूंढने के लिए कहती है और सोचती है, हम इस टाइम सेल फोन्स यूज नहीं कर सकते और हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर की भी जरूरत है और वो इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता। पर सिचुएशन और भी बुरी होती जा रही है। और तब माकी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और सोचती है, अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो वेल के बाहर होने की वजह से ये आसानी से भाग सकते हैं। और तब यहाँ फुशिगुरो इनो को देखकर कहता है, ये अभी जिंदा है पर इस टाइम ये कुछ नहीं कर सकता। और तब इटाडोरी ऊपर लड़ने जाने के लिए कहता है। तब फुशिगुरो उसे रोकते हुए कहता है, ठंडे दिमाग से सोचो इटाडोरी, इस टाइम हमारी प्रायोरिटी क्या है? तब इटाडोरी गोजो का नाम लेता है और तब फुशिगुरो कहता है, अब जब वेल हट चुकी है तो वो वहाँ से जा चुके होंगे, तो इसलिए इस टाइम हमें इनो को बाहर लेकर जाना होगा। तब इटाडोरी कहता है, तुम इनो को बाहर ले जाओ, मैं स्टेशन पर जाता हूँ। तब फुशिगुरो कहता है, ठीक है, पर तब इटाडोरी कहता है, मुझे पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे साथ मेकामारू भी है। तब फुशिगुरो वहाँ से चला जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं नोबारा और नीता के रास्ते में हारुटा आ जाता है और तब नोबारा नीता को छुपने के लिए कहती है और धीरे से कहती है, छुपने का नाटक करके तुम सीधा टोक्यो की दूसरी साइड चली जाओ। और जो ये पर्सन ने अभी भी कहा है उस हिसाब से इसने इजिची को हरा दिया है। अगर ये सच है तो हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। और यहाँ हम देखते हैं ननामी इजिची को लेकर जा रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं नीता छुपने चली जाती है और नोबारा हारुटा पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं हारुटा नोबारा के हमले से बचकर इधर उधर भागने लगता है। तब नोबारा सोचती है, जो लोग हमेशा कर्स
कर्स चूज पर डिपेंडेंट होते हैं उनका हमेशा अटैक मीडियम रेंज का ही होता है। तो मुझे अभी की अभी इसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं हारुटा की तलवार नीटा का पीछा कर रही होती है और यहाँ नोबारा हारुटा पर हमला कर देती है, पर हारुटा एक जगह पर टिकता ही नहीं है। और तब जैसे ही हारुटा की तलवार नीटा पर हमला करती है, हारुटा भी नीटा के पास भागकर चला जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। और तब जैसे ही नोबारा उस पर हमला करने लगती है, हारुटा की तलवार हारुटा के हाथ में आ जाती है और नोबारा उसके हमले को डॉज करके अपनी कीलों से उस पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं हारुटा उसके हमले से बच जाता है और तब हारुटा की तलवार नोबारा के एक मुक्का मारती है जिससे नोबारा सुन्न हो जाती है। और तब हारुटा कहता है, क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुम खड़ी भी हो सकती हो? इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब हम पहले मिले थे तुम तब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो और इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने से ही जीत हासिल नहीं होती है। और ये तो तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता जब मेरी कर्स टेक्निक भी इसमें इन्वॉल्व हो और मुझे भी अपनी कर्स टेक्निक समझ में नहीं आती है। तो फिर अब मैं किसे पहले मारूं? तब नोबारा कहती है, आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो? तब हारुटो कहता है, हम लोग गोजो को सील करना चाहते हैं। तब नोबारा कहती है, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। तब हारुटो कहता है, मुझे नहीं पता इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और जब तक मैं ऐसे ही खुश रहूँगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो वो नीटा के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है और हम देखते हैं नोबारा कुछ नहीं कर पा रही होती और हारुटा बार बार नीटा पर हमला कर रहा होता है। और तो हम देखते हैं नोबारा उस पर हमला करने लगती है और वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। और तब हारुटा जैसे ही नोबारा पर हमला करने लगता है, ननामी वहाँ आ जाता है और गुस्से में हारुटो की तरफ बढ़ने लगता है। तब हारुटो कहता है, क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पास ये लड़कियाँ होस्टेज हैं। और हम देखते हैं नीटा वहाँ से भाग चुकी होती है और ननामी उसके पास आकर कहता है, तो मुझे बताओ तुम्हारे कितने साथी हैं और वो कहाँ कहाँ है? तब हारुटा जैसे ही ननामी पर हमला करता है, उसे एहसास होता है कि वो ननामी को छू भी नहीं पा रहा होता और ननामी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है। तब हारुटो सोचता है, अगर मेरी कर्स एनर्जी मेरे पास ना होती तो अब तक मैं मर चुका होता। मुझे यहाँ से भागना होगा। पर हम देखते हैं ननामी उसे पकड़ लेता है और उससे फिर से वही सवाल पूछने लगता है। और तब हारुटो जैसे ही मना करता है, ननामी उसे एक जोरदार पंच मारता है और तब हारुटो जैसे ही ननामी पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है, नोबारा उसकी तलवार को अपनी कीलों से रोक देती है। तब ननामी हारुटो को उठाकर कहता है, मैंने रास्ते में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर को मरे हुए देखा, तो ये क्या तुम्हारा काम है? तब हारुटो रोते हुए सॉरी मांगता है और तब ननामी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और वो दीवारों को तोड़ते हुए सीधा बाहर जाकर गिरता है। और तब ननामी नोबारा को नीटा को ढूंढने के लिए कहता है और तब यहाँ मैं गैटो से मिलती है और गैटो उसका हालचाल पूछता है। तब मैं कहती है, मुझे मारने के लिए लोग भेजने के बाद तुम मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हो? और सोचती है, आखिरकार ये जिंदा कैसे है? क्या गोजो इसे मारने में फेल हो गया था? तो क्या ये गोजो और गैटो ने मिलकर ये सब कुछ किया है? और ये इम्पॉसिबल है क्योंकि गोजो अकेला ही इस कंट्री के लोगों को खुद से ही मार सकता है। और कहती है, गोजो से ज्यादा मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन थी और ये कितनी बुरी बात है कि मुझे तुम्हारे जैसे टैलेंट को आज मारना पड़ रहा है। और सोचती है, ये गैटो नकली लग रहा है। तब केंजाकू कहता है, माफ करना मैं, पर लगता है मुझे अपने पुराने सीनियर को हर्ट करना ही होगा। और एक कर्स स्पिरिट को वहाँ बुला लेता है। तब मैं सोचती है, ये तो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है। तो क्या मैं गैटो के बारे में गलत सोच रही थी? तब केंजाकू कहता है, पिछले साल मैंने अपनी सारी कर्स स्पिरिट्स खो दी थी, पर मेरे पास अभी भी अच्छी क्वालिटी की कर्स स्पिरिट्स है और सेफ रहने के लिए मैंने ह्यूमंस को 5th फ्लोर के अंडरग्राउंड में रखा है। तो मैं तुम्हारा ट्रैक पर इंतजार करूंगा। अगर तुम इसे हरा पाई तो फिर तुम मुझसे लड़ोगी। और तब वो कर्स स्पिरिट अपनी डोमेन एक्टिवेट कर देती है। तब मैं सोचती है, इसकी डोमेन एक्सपेंशन तो बहुत अजीब है। क्या मैं किसी कॉफिन में ट्रैप हो चुकी हूँ? पर हम देखते हैं मैं उस कर्स स्पिरिट की कैद से आजाद हो जाती है और कहती है, बहुत साल हो चुके हैं किसी ऐसी चीज से पाला पड़े हुए जो कि मेरी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। और तब यहाँ इटाडोरी स्टेशन के अंदर आ रहा होता है और उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और तब यहाँ नीटा इजीची के बारे में पूछती है। तब ननामी कहता है, उसे बचाने में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और वैसे भी वो हमेशा से सॉर्सरर बनना चाहता था, पर तुम्हें गोजो की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब नीटा कहती है, शायद हमने वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम उसी टाइम अंदर आ गए थे। तब नोबारा कहती है,
चाहे वो सील भी हो, पर वो फिर भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। और तब ननामी उन्हें वहाँ वेट करने के लिए कहता है और खुद माकी के पास जाने की बात करता है। और तब नोबारा भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर ननामी मना कर देता है और कहता है आने वाली लड़ाई के लिए मेरा लेवल मिनिमम थ्रेशोल्ड है, तो इसलिए तुम इसमें नहीं लड़ सकती। और तब यहाँ इटाडोरी के रास्ते में चोसो आ जाता है और वो कहता है अब मेरे भाइयों की मौत का बदला लेने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं ना चैनल रिलेटेड और एनिमे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।